अब हम चलते हैं कुछ अनुच्छेद संविधान में लिखा गया उसके बारे में। ठीक है, अब इसको अनुच्छेद जो तालिका में दिया गया, तालिका के माध्यम से देखते हैं किस किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। इस पर ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों, संघ और राज्यों, संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है, जो इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद वही चीज इसमें लिखा है, सब नहीं लिखा गया। नए नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक दोस्तों, आगे क्या है, सॉरी, ठीक, अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का सीमाओं में परिवर्तन। अभी अनुच्छेद देख लीजिएगा, आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों, नागरिकता है। अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों, बीच की समझ समता, बार एग्जाम पूछा जाता है। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों, धर्म मूलवन जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का रोक। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में दोस्तों अवसर की समानता है, हल्का छोटा कर लें। ठीक, अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक, वाक अभिव्यक्त के वाक अभिव्यक्त इसमें दिया दोस्तों कुछ कुछ अधिकारों को। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधियों के लिए दोष से संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है, अपराध में दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कम अनुच्छेद 21 का क्या है, 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब जोड़ा गया दोस्तों, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। कब, 2002 के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, अनुच्छेद 22 में क्या है दोस्तों, कुछ दस्तावेजों में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। अनुच्छेद 24 में क्या है दोस्तों, बाल श्रम, कारखानों आदि बाल नियोजन के प्रतिषेध, मतलब जो बाल श्रम होता है उससे प्रतिषेध करता है, और इसे क्या मानव दुर्व्यापार को प्रतिषेध करता है। ठीक दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 15 क्या है, अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मनाने पर छूट है, स्वतंत्रता है, कोई भी हो सकता है। अनुच्छेद 29 क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 32 क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 39 में क्या है, राज्य के लिए अनुसरणीय कुछ नीति जो दिया गया उसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 क्या है, कुछ दस्ताओं में काम एवं शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 43 खाद्य उद्योग समितियों की बात की, कब जोड़ा गया, इसके 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 क्या किया दोस्तों, सबके लिए समान नागरिक संहिता की बात की गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार यहाँ पास पूछा जाता रहता है। अनुच्छेद 45 क्या है दोस्तों, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए बाल अवस्था एवं देखभाल की शिक्षा का प्रावधान। ध्यान दीजिएगा, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, उसी के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सेकेंड, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 48 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 48 की जगह पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों के लिए रक्षा कब जोड़ा गया दोस्तों, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आगे अनुच्छेद 50 में क्या दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। आपको कंफ्यूजन के लिए दे सकता है न्यायपालिका और विधायिका, तो विधायिका नहीं है किसमें, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 51 का क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य अभिमन्यु का। अनुच्छेद 52 भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति की गई है। अनुच्छेद 57 क्या है दोस्तों, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। अनुच्छेद 60 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा शपथ में प्रतिज्ञा है। ध्यान देना, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए पूछा जा सकता है, अनुच्छेद पूछा जाता है कि कभी कभी आपको कंफ्यूजन के लिए डाल सकता है कि अनुच्छेद तीसरी अनुसूची में क्या राष्ट्रपति का है। ध्यान दीजिए, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 70 क्या है दोस्तों, आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है, यानी अगर कोई समस्या आ जाती है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के कृत्यों का, मतलब कार्यों का देखभाल करेगा। ठीक दोस्तों, फिर अनुच्छेद 72 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 72 के क्षमा आदि के कुछ मामले, दंडादेश, निलंबन, परिहार, रघुकरण के राष्ट्रपति की श्रीमती। ध्यान दीजिए, सिंपल सा, क्षमा की शक्ति जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति किसमें संबंधित है दोस्तों, 72 में। अनुच्छेद 73 क्या, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का
विस्तार है, यानी इस संघ की कार्यपालिका शक्ति के क्या है, विस्तार है। अनुच्छेद 74 क्या है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान है। ठीक दोस्तों, आगे चलिएगा। अनुच्छेद 75 में क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा उसके जो सेवा शर्तें हैं इसमें दी गई, मतलब प्रावधान जो है प्रक्रिया है अनुच्छेद 75 में ही दिया गया है। अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद के लिए संसद के गठन का प्रावधान क्या क्या आ गया, संघ के लिए एक संसद होगी जिसका जो राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80 में क्या है दोस्तों, राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में देखते जाइए बस, लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 83 में क्या है, राज्यसभा के स्थायी सदन की बात की गई है। अनुच्छेद 84 में क्या है, संसद के सदस्यों की अर्हता है। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। अनुच्छेद 100 में क्या है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत होने पर पक्ष या विपक्ष में होता क्या है, जब कभी कभी कोई किसी मत पे मतदान होता है तो लोकसभा, संसद के, लोकसभा के अगर सदस्य जो है दोनों तरफ अगर संख्या बराबर हो जाती है, उस वक्त जो निर्णायक मत दिया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। तो उसका प्रावधान किसमें है दोस्तों, 100 में है। ठीक है, दोनों 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई, संयुक्त बैठक की बात की गई है। 109 धन विधेयक संबंधित प्रक्रिया है और 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 112 वित्तीय वार्षिक विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, बजट प्रावधान है। और 117 में क्या है, वित्त विधेयक की बात करता है, किसका, वित्त विधेयक का। अनुच्छेद 122 में क्या है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही के बीच जांच न करने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 123 इसमें क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है तो कौन सा अनुच्छेद है, 123। ठीक है, 124 क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। 129 में क्या है, उच्च न्यायालय की अभिलेखों के न्यायालय की बात की गई है। 137 क्या है, उच्चतम न्यायालय के पुनर्लोकन शक्ति दी गई है। 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय परामर्श और राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। 148 में क्या है, राष्ट्रपति के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 161 में क्या है दोस्तों, राज्यपाल के क्षमा करने की शक्ति है। अगर पूछा जाए राज्यपाल की क्षमा करने से 161 और राष्ट्रपति का 72। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 164 में क्या है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 165 राजमाधिवक्ता। 76 में क्या था, अटॉर्नी जनरल या क्या नाम था इसको, महान्यायवादी। अनुच्छेद 169 में क्या है दोस्तों, राज्य के विधान परिषदों द्वारा उत्साधन और सृजन की बात कही गई। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 74 क्या क्या कहा गया दोस्तों, राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल पर समय समय पर सत्र बुलाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 200 के द्वारा क्या है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा विधेयक की अनुमति न देने पर अनुमति रोक लेना और राष्ट्रपति के, यानी होता क्या है, कभी कभी जब राज्य की विधानमंडल कोई कानून पारित करती है तो राज्यपाल क्या करता है, उसे रोक लेता है अपने पास या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देता है। उसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद 200 है। अनुच्छेद 201 तहत क्या है, राष्ट्रपति जो राज्यपाल जिस विधेयक को भेजता है उस पर अगर रख लेता है, आरक्षित कर लेता है, वो है अनुच्छेद 213। क्या है दोस्तों, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका, राज्यपाल का। 213 के तहत कौन करता है, राज्यपाल करता है। और 123 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 214 में उच्च न्यायालय की बात की गई है। 215 में कहा गया उच्च न्यायालय क्या होगा, अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये होता है अगर इसके जो रिकॉर्ड होंगे उसको रिकॉर्ड रखा जाएगा और इनको कोई अगर इनके आदेश को उल्लंघन करता है तो न्यायालय के पास उसको दंड देने क्या होगा, शक्ति होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 216 उच्च न्यायालयों का गठन की बात की गई है। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद शर्तों की बात की गई। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई। 226 रिट वाली बात है, आप लोग पढ़ते होंगे 226 और 32 को, ये क्या है। 226 के तहत कोई भी अगर आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, 231 तहत क्या है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की बात की गई है। 233 में क्या है दोस्तों, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। 239 में क्या है,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही है। 239 काम क्या है, दिल्ली के संबंध के विशेष उपबंध बात की गई है। 239 का बार बार प्रश्न पूछा गया है। 241 में क्या है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है। 243 का ग्राम सभा आपको पता है। 73 संविधान संशोधन। 243 का पंचायतों का गठन। 243 का पंचायतों की संरचना। 243 का पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाता है बार बार। 243 पंचायतों के वित्तीय मामले सिफारिश करने के लिए राज्यों के वित्त आयोग की गठन करने का प्रावधान है। ठीक दोस्तों, यानी वित्त आयोग की जो बात की गई है, राज्य के लिए क्या एक वित्त आयोग है, एक निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है। इसका प्रावधान इसी अधिनियम के तहत, इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा, 73 और 73 और 74 के द्वारा ये चीज जोड़ा गया है। 243 था पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 था न्यायपालिका का गठन। 243 यह का न्यायपालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 यह का जिला योजना के लिए एक समिति, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। 243 है क्या, सरकारी समितियों का निगमन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 249 दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध के राज्य सूची के विषय पे राष्ट्र हित के विधि बनाने के लिए संसद के सदस्य। इसका मतलब ये है, अगर राज्य सूची, अभी आपने 3 सूचियों को देखा था, अब वो उसमें राज्य सूची के विषय में क्या किसको अधिकार है, राज्य को अधिकार है बनाने का। कभी कभी होता क्या है, अगर संसद चाहे कानून बना सकती है, लेकिन इसके लिए क्या किया जाएगा, राज्यसभा इसमें अनुमति देगी, 2/3 बहुमत से अगर कह देगी भाई साहब आप बना सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में अच्छे देखेंगे, आप अनुच्छेद देख लीजिए बस। 253 के तहत क्या, अंतरराष्ट्रीय करार अगर कोई होता है उसके तहत क्या है, कानून बनाने की शक्ति है इसके पास, संसद के पास, किसी भी समय में। अभी देखिए दोस्तों, 262 में क्या है, अंतरराज्यीय नदी और नदी दोनों जल संबंधी न्यायाधिकरण की, मतलब जो अंतरराज्यीय नदी होती है उसके जो न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है, ट्रिब्यूनल की जो स्थापना की जाती है, 262 तहत की जाती है। 263 तहत अंतरराज्यीय परिषद के प्रावधान किया गया, कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। और 266 तहत क्या है, भारत और राज्यों के बीच संचित निधियों और लोक लेखा निधियों का प्रावधान। ध्यान दीजिए, 266 एक, 266 दो, 266 एक में संचित निधि है और 266 दो में लोक निधि का प्रावधान किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 267 भारतीय आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया। 280 वित्त आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रावधान किया गया। 301 का वित्त आयोग के, मतलब आपको पता है कि जो संपत्ति का अधिकार होता था पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, और इसे हटाकर कब हटाएगा, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटाकर 300 का के तहत एक विधिक अधिकार दिया गया, क्या आप संपत्ति रख सकते हैं। ठीक है, इस चीज का जो अधिकार दिया गया 301 तहत विधिक अधिकार दे दिया गया, मौलिक अधिकार क्या किया, समाप्त कर दिया गया। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 अखिल भारतीय सेवाएं मतलब ये किसी भी अगर राज्यसभा अगर आपको अनुमति दे देती है कि भाई साहब आप बना सकते हैं संसद को, मतलब लोकसभा कह सकते हैं, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, 224 निर्वाचन का निरीक्षण और निर्देशन के नियंत्रण का निर्वाचन आयोग के निहित होना है। ठीक है, 226 क्या है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार पर आधारित है। आपको पूछा गया बार बार ना, मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद पर आधारित है दोस्तों, 326 पे है। प्लस यहाँ ये भी कहा गया है जो मत देने का अधिकार है कैसा है आपका, विधिक अधिकार है, ना कि ये कैसा है, विधिक अधिकार है। 330 क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है, एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए क्या है, आरक्षण की बात कही। 303 काम का क्या, लोकसभा महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। किसको, अभी आपको पता है ना, नारी शक्ति अधिनियम पारित किया गया, कौन सा, नारी शक्ति अधिनियम, उसी के तहत किया गया है। 331 क्या गया, लोकसभा में आंग्ल समुदाय को प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या था, पहले क्या होता था, लोकसभा में 2 और राज्यों की विधानसभाओं में एक जो था एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था। ये क्या किया गया, 2019 में 104वां जो संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया गया। 332 क्या था, राज्यों की विधानसभाओं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। अभी ऊपर क्या था, 330 में क्या था, लोकसभा में। 332 क्या है दोस्तों, राज्य की विधानसभाओं में। 332 काम क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की, कौन सा, नारी शक्ति अधिनियम। ठीक है दोस्तों,
333 में क्या है, राज्य की विधानसभाओं में अंग समुदाय के लिए इसको भी सम्मत कर दिया गया। ठीक है, एक सदस्य का होना था। ठीक है, 338 क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का अध्यक्ष की बात करिए। 338 का तभी दोस्तों क्या है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। ध्यान दीजिए पहले एक ही आयोग होता था। 1889 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2003 में इन दोनों आयोग को अलग कर दिया गया। ठीक दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 338 का, 340 में क्या है, पिछड़ा वर्ग के दशाओं के लिए एक आयोग की नियुक्ति की बात करता है। 343 में क्या है दोस्तों, संघ की भाषा हिंदी और लिपि कैसी होगी, देवनागरी की होने की बात कही गई है। 344 क्या है दोस्तों, एक राजभाषा आयोग गठन करने की बात किया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 350 कम क्या किया गया दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। 350 कम क्या गया दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का बात की गई। 350 में क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर कहा गया जो प्राथमिक स्तर जो शिक्षा दिया जाएगा वो मातृभाषा होनी चाहिए। और 350 खम किया गया, अल्पसंख्यक भाषाई वर्गों के लिए क्या गया, विशेष प्राधिकारी की बात कही गया है। 352 में क्या कहा गया, आपात के राष्ट्रीय आपात की घोषणा और युद्ध और वायहकमर के सशस्त्र विद्रोह की बात की गई है। ठीक है, अगर होता है जब कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात जब घोषित किया जाएगा क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, युद्ध या वायहकमर सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। ठीक है, पहले ये था जो सशस्त्र विद्रोह था इसको आंतरिक अशांति से प्रतिस्थापित कर दिया गया। हम अनुच्छेद देख रहे हैं, आगे जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, 356 तहत क्या है दोस्तों, राज्यों के संवैधानिक तत्व जब विफल हो जाता है तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसी का प्रावधान जो लगता है वो किसके तहत लिया गया है, इसी के तहत लिया गया। 360 वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। 368 क्या है दोस्तों, संविधान सभा के लिए मतलब संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से होता है तो 3 प्रकार से है, लेकिन 368 तहत 2 प्रकार से होता है। एक 2/3 बहुमत होता है, एक होता है 2/3 बहुमत प्लस 50% राज्य। ये जो प्रावधान किया गया दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है, 368। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास आज अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारी क्लास चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रही बात अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक दोस्तों, तब के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन करें। ठीक है।